कल जो अंत में हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा राजमा ने कि यदि प्रभु के प्रेम की वार्ता सुनते हैं अपने कानों से तो भगवान के संदेश को पीते हैं। भगवान ने संदेश तो दिया था दुर्योधन को भी, शांति का संदेश दिया था, संधि का संदेश दिया था, किंतु दुर्योधन के कानों में भगवान की बात नहीं पहुंच पाती। तो हम कहते हैं जिसके कान भगवान की वार्ता को नहीं सुन पाते, भगवान की बात का आनंद नहीं ले पाते, जो भगवान के वर्णन में रस नहीं ले पाते, उसके कान नहीं बल्कि वह तो बहरा है, भले ही उसके कान दिखाई देते हैं। वह दुर्योधन है। दुर्योधन कौन है? जिसके मन में निरंतर ही अनेक प्रकार की परमात्मा से दूर जाने की योजनाएं बनती रहती हैं, जो परमात्मा से विमुख रहने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं, वही दुर्योधन है। जिसके जीवन में केवल संसार के आश्रय लेने की इच्छा है, जो दूसरों के हक छीनकर अपने ही जीवन को संपन्न बनाना चाहता है, इस प्रकार की योजनाएं बनाता है, वह दुर्योधन है। और यही भाव लिया गया था। ये तो सब स्पष्ट रूप से कहा गया है इसमें कि भाई हमें यह समझना है कि जो कुछ भी हम भगवान के प्रेम की वार्ता सुनते हैं, जो कुछ भी उसके भावपूर्ण प्रवचन या लेख या कुछ भी जो हम सुनते हैं, तो वास्तव में यह किसी व्यक्ति विशेष की ओर से संदेश नहीं होता है। यह सीधा भगवान का संदेश होता है, जो हमारे कानों तक पहुंचता है और हम इन कानों से उसका रसपान करते हैं। किंतु हैं कुछ लोग दुर्योधन जैसे, जिनको भगवान का संदेश तो पहुंचता है किंतु वो उसको कान नहीं देते। तो कान नहीं देते मतलब उसको महत्व नहीं देते, उस पर ध्यान नहीं देते। तो जिसके कान भगवान की वार्ता को नहीं सुन पाते हैं, जो भगवान की बातों में रस नहीं ले पाता, आनंद नहीं ले पाता, उसके कान होते हुए भी वो बहरा है, यानी कि कान का वो पूरा लाभ नहीं उठा रहा है। और फिर दुर्योधन के बारे में बताया गया कि कौन है दुर्योधन। तो मुख्य रूप से यही बताया कि जो परमात्मा से दूर जाने के लिए, उससे विमुख रहने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, यानी वो योजनाएं उनमें व्यस्त रहते हैं जो उन्हें स्वतः ही परमात्मा से दूर रखती है, उसके बारे में जरा भी विचार नहीं करने देती। यानी दुनियादारी की योजनाएं बनाते हैं और सब कुछ उसी में व्यस्त रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों का हक छीनने में भी जरा हिचकिचाते नहीं, और अपने जीवन को संपन्न बनाना है, भले इसके लिए दूसरे का नुकसान हो जाए। तो यह सब प्लानिंग करते रहते हैं, ये योजनाएं बनाते रहते हैं, वह दुर्योधन है। जबकि वास्तव में जो यह योजना बनाता है कि कैसे मैं प्रभु को पाऊं, कैसे उसकी वाणी सुनकर, उसका संदेश सुनकर अपने जीवन को और आगे बढ़ाऊं, ताकि मेरा भी जीवन आगे बढ़े और मेरे रथ का सारथी हो वो भगवान कृष्ण की तरह। इसका मतलब वो अर्जुन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही समझने लायक बात इसमें आ रही है। और आज कह रहे हैं, जिसके जीवन में परमात्मा की वार्ता ही वार्ता पहुंचती है, कानों में रस लेता है और भगवान व संत की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, वह अपने चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करता हो, वह न तो अपना पेशा छोड़ते हैं, न कार्य न धंधा छोड़ते हैं, न गृहस्थी के कोई कार्य छोड़ते हैं तो केवल अपने मन का आग्रह छोड़ देते हैं कि हमने सोचा है वही सत्य है। सत्य संत की आज्ञा अनुसार अपने मन को चलाते हैं। हम ये पाते हैं कि जब हम भगवान की आज्ञा व विधान के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तो रहते हैं इसी तन में
इसी संसार में, किंतु पंछी की तरह। जैसे एक पंछी जब जी चाहता है अपने घोंसले में आकर बैठ जाता है, जब जी चाहता है अपने पंखों का सहारा लेकर आकाश में विचरण करता है। इस पैराग्राफ में यही है कि भाई जिसके जीवन में परमात्मा की बातें ही बातें सुनने की हमेशा भीतर चाह रहती है और उनकी बातों को सुनकर, प्रवचन को सुनकर, वाणी को सुनकर उसके कानों में रस घुलता है। कानों में क्या रस घुलेगा, कानों में तो बात पहुंचती है। तो कानों में रस घुलने का मतलब यही होता है कि वो उसे अच्छी लगती हैं। जैसे हम भोजन चबाते हैं, उसका रस लेते हैं, यानी वो भोजन हमें स्वादिष्ट लग रहा है, वैसे ही कानों में रस लेता है, यानी जो कानों में वाणी के रूप में, उसकी वार्ता के रूप में जो भोजन आया, वो उसका रस ग्रहण करता है। और सिर्फ सुनता ही नहीं है, वो अपने प्रभु की यानी संत की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। अब यहाँ कोई बोले भाई हमें तो पता ही नहीं संत ने क्या आज्ञा दी है, हमें क्या करना है, तो स्वाभाविक है आज्ञा पाने के लिए हमें सब कुछ उसके चरणों में डाल देना है, समर्पित होना है, जो पहले भी कई बार बात आई है। जब तक हम सरेंडर नहीं करते उसके सामने, तब तक हम आज्ञा के अधिकारी भी नहीं होते हैं। आज्ञानुवर्ती तो बाद में होंगे, जब हमें आज्ञा मिलेगी। वो आज्ञा उन्हीं को देता है जो उसकी शरण में आए हैं और पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं। अन्यथा हर किसी को पता ही नहीं लगता कि संत की आज्ञा क्या है। हाँ, इशारे समझ में आ सकते हैं थोड़े बहुत, किंतु आज्ञा समझ में नहीं आती है। और जब आज्ञा आती है और वो आज्ञानुवर्ती बन जाता है, तब अपने आप ही उसको लगता है कि मैं कोई भी कार्य करूं, उसमें क्या फर्क पड़ता है, संत ने ही तो दिया है मुझे यह कार्य, ये तो मेरे प्रभु का दिया हुआ काम है। जो भी पेशा मैं कर रहा हूं, जो भी कार्य कर रहा हूं, जो भी गृहस्थी का, जो भी जीवन यापन के लिए, ये उसी का दिया हुआ काम है। उनके मन में कोई आग्रह नहीं रहता। यह आग्रह नहीं रहता कि भाई मैंने ऐसा सोचा, तुम इसको पूरा कर दो ना। वो अपना कुछ भी रखते नहीं सामने। अक्सर हम कहते हैं कि जो प्रभु की रजा में ही राजी हैं। रजा का दो मतलब होता है। एक रजा का मतलब होता है आज्ञा, और एक रजा का मतलब होता है छुट्टी। तो जब तक हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उसकी रजा में राजी नहीं रहेंगे, तब तक रजा यानी हमें छुट्टी नहीं मिलेगी इस दुनियादारी से, छुटकारा नहीं मिलता है। तो इस तरह अपने आप छूटता है। वो क्या, वो काम नहीं छूटता, अपना जो आग्रह है वो छूटता है कि मेरे लिए तुम ये कर दो, मेरे लिए तुम ये कर दो, कि हमने सोचा है वही काम होना चाहिए। अरे हमने तो सुना था, हमारे यहाँ तो ये मान्यताएं हैं, ये परंपरा है कि यही सत्य है, इसी को फॉलो करना है, तुमको इसी पे चलना है। तो जब समझ में आने लगता है तो वो संत की आज्ञा अनुसार अपने आप को चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ उसी के प्रति समर्पित कर चुके होते हैं। तो यह बिल्कुल कॉमन चीज है, हम देखते भी हैं और स्वयं भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जो भगवान की आज्ञा एवं उसके विधान के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, तो आज्ञा मिलने लग गई, समझ में आ गया कैसे आगे बढ़ना है। तो आज्ञा मिली किस लिए? आगे बढ़ने के लिए। छूट जाएगा, जो निरर्थक है वो अपने आप छूटेगा। वो आग्रह सबसे पहले छूटेगा कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, और बाकी चीजें भी अपने आप ही छूटने लगती है और जीवन इतना हल्का फुल्का होकर व्यतीत होता है
कि रहते तो है इसी शरीर में, इसी संसार में रहते हैं, लेकिन इतने हल्के फुल्के कि जैसे एक पंछी है हवा में उड़ रहा है जैसे। तो क्या वो फिजिकली उड़ते हैं क्या भगवान ने उनको मनुष्य से पक्षी बना दिया है? ऐसा नहीं है। यह भीतर की अवस्था हो जाती है कि जब उसका मन चाहता है तब वो मुक्त आकाश में विचरण करता है पक्षी की तरह, और जब उसका मन चाहता है वो अपने देह बोध में आ जाता है, अपने शरीर और उससे संबंधित जो कुछ भी उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो कुछ भी उसका कर्तव्य है, उसका पालन करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। आगे है, संत के बच्चे भी जब भी जी चाहता है अपने घर गृहस्थी के कार्य में लग जाते हैं। उनके तो श्रद्धा विश्वास के, भक्ति और ज्ञान के, प्रभु की याद के पंख लग गए हैं। समय जैसे ही उनको मिलता है वैसे ही फिर भगवान के प्रेम के आकाश में उड़ान भरने लगता है, भाव में जीने लगता है और संसार में रहते हुए निरंतर शांति, आनंद और सत्य का अनुभव करता रहता है। तो वही पंछी वाली बात और एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर कि संत के बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, रहते तो है घर गृहस्थी में, और जब जी चाहता है घर गृहस्थी का काम करते हैं, उसमें अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और जब जी चाहता है तो अपने आप ही उनके भीतर श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान के पंख उग जाते हैं, प्रभु की याद के पंख लग जाते हैं। और जैसे ही समय मिला नहीं, वो बस खाली है, अभी समय खाली है। जैसे ही समय खाली है यानी भीतर खाली स्थान बन गया। सब लोगों को हम यही कहते हुए सुनते हैं कि भाई हमारे पास कोई खाली समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो फिर वो पंछी की तरह उड़ान नहीं भर पाएगा। जब समय खाली मिले तुरंत एकदम प्रभु की याद के पंख लग जाएं और उसके प्रेम और भाव का सहारा लेकर श्रद्धा विश्वास के साथ भक्ति और ज्ञान की उड़ान भरो तो समय मिलता है। जैसे समय मिलता है, अब मिलता है या निकालना पड़ता है। शुरुआत तो निकालने से ही होती है, क्योंकि हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी होती है कि हम समय निकाल नहीं पाते हैं। और रहा सहा ये सब आजकल जो मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं, इतना मोबाइल फोन और तरह तरह के मैसेजिंग सर्विसेज और ये वीडियो और ऑडियो, मालूम नहीं क्या क्या सब हो गया है। इतने ग्रुप्स बन जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जितना मिनिमम समय लगाना चाहे वही, वो तो हमारे हाथ में निकालना पड़ता है समय, तब जाकर के मिलना शुरू हो जाता है समय। तब पता लगता है कि किस तरह से भाव में जीते हैं और किस तरह धीरे धीरे शांति की ओर आगे बढ़ते हैं और निरंतर उनके जीवन में शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है और सत्य की राह पर वो आगे बढ़ना शुरू तो कर चुके होते हैं। अब आगे बढ़ता हुआ खुद को पाते हैं, किसी को पूछना नहीं पड़ता है कि मेरी क्या प्रोग्रेस हुई है, अपने आप को मालूम पड़ता है मैं कितना आगे बढ़ चुका हूं। आगे है, यह भी उस अज्ञात की कृपा है कि हमें इस गणतंत्र दिवस पर सत्संग हौसला देता है। कहता है कि जिसे आनंद में रहना आता है उसे परमात्मा अपनी दोनों बाहें पसार कर अपनी गोद में उठाना चाहता है और कहता है कि तूने हर हाल में खुश रहना सीख लिया। हर हाल में खुश रहना, भजन की पंक्ति है ना एक, कि हर हाल में खुश रहना। किसका लिखा हो मालूम नहीं, बाहर का कहीं का भजन है कि हर हाल में खुश रहना मेरे गुरु से सीख लो। तो गुरु से सीखा है हमने किस तरह गृहस्थ में रहकर जितने भी उतार चढ़ाव आए, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हर हाल में खुश रहना सीख लिया मेरे बच्चे ने। और जब ऐसा लगता है तो स्वयं परमात्मा अपनी दोनों बाहें पसार करके
उसको अपनी ओर बुलाता है, आलिंगन बद्ध ही नहीं करता, अपनी गोद में बैठा के रखता है। जितने भी दुख, दर्द, कष्ट, इन सब से बचा लेता है अपने आप, क्योंकि जिस पर प्रभु की छत्र छाया है वहां कोई और प्रवेश कर ही नहीं सकता है। और किस लिए हुआ? क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने जीवन में जो भी स्थिति परिस्थिति आई, हर हाल में खुश रहा, आनंदित रहा, और इस तरह देखकर वो परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है। आगे है, प्रकृति ने बहुत प्रयत्न किया कि ध्रुव जो भगवान का नाम ले रहा है, इसके ऊपर ओले बरसाकर, पानी बरसाकर डिगा दूं, किंतु ध्रुव के भीतर परमात्मा का प्रेम था। वह कहता था, मैं प्रभु के नाम पर ओले, बरसात, धूप सब सहूंगा तेरा होकर। प्रकृति ने बहुत चेष्टा की, किंतु ध्रुव अपने नियम से टला नहीं, अटल रहा अपनी प्रतिज्ञा पर कि दर्शन करूंगा भगवान का, तभी आंखें खोलूंगा, तभी आसन छोड़ूंगा। अतः ध्रुव का नियम आज भी अटल है, ऐसा हम कहते हैं। तो प्रकृति ने बहुत प्रयत्न किए कि ध्रुव जो भगवान का नाम ले रहा है, तो प्रकृति क्या कर सकती है? ओले बरसाएगी, पानी बरसाएगी, आंधी तूफान लाएगी, बहुत कुछ कर सकती है प्रकृति। तो कहने को तो प्रकृति को कहा जाता है, किंतु क्या प्रकृति ध्रुव के साथ कुछ कर रही थी? हम यह भी कहते हैं प्रकृति अपने आप कुछ नहीं करती है, या तो वो हमारे किए हुए की प्रतिक्रिया होती है, और या फिर वो जो पुरुष जो उसका संचालन करता है, उसकी आज्ञा अनुसार वो कार्य करती है। तो हो सकता है कि वो ध्रुव जो अपने आप को समझता था कि मैं बहुत तपस्या कर सकता हूं, मैं ओले, धूप, बरसात सब कुछ सह सकता हूं, क्योंकि मेरे भीतर परमात्मा का इतना प्रेम है, तो हो सकता है कि वो परमात्मा ही प्रकृति के माध्यम से उसकी परीक्षा ले रहा हो। यह भी संभावना है। और तब पता लगता है, ध्रुव को ही नहीं हम सबको पता लगता है, जो बीवी जी ने कहा कि परीक्षा यदि तू लेगा तो रक्षक भी तो तू ही होगा। तो वही तो परीक्षक है और वही रक्षक है। वही तो ओले, बरसात, धूप प्रकृति के माध्यम से सब कुछ कर रहा है और देख रहा है, और फिर उसकी रक्षा भी वही कर रहा है। तो चेष्टा तो बहुत की प्रकृति ने, किंतु ध्रुव तो टला नहीं। और इससे यही प्रेरणा मिलती है कि भाई यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहने को तो कहा जाता है, कौन सा एक शायर कहता है कि भाई कहिए तो आकाश से, आसमान से तारे भी तोड़ लाएं, कहिए तो आसमान से तारे भी तोड़ लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। ठान लीजिए आप पूरी अपने एकदम टोटल हमारी कैपेसिटी से, जो हमारी क्षमता है, हम पहले उसका मूल्यांकन कर लें। उसके बाद यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें और पूरा ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और वही है ध्रुव का नियम, वही है अटल सत्य। और आज भी उसके नाम पर ध्रुव तारा है। सूरज इधर उधर होता है, कभी दक्षिणायन कभी उत्तरायण, यह तो वर्ष में होता है। पूरब से पश्चिम रोज रोज होता है, किंतु ध्रुव कभी नहीं दिखता, अटल है, अपनी जगह टिका हुआ है। तो यह ध्रुव का नियम है।
और ऐसा हम कहते हैं और देखते भी हैं। आगे है, हम चाहते हैं हमें भगवान का दर्शन हो, संसार में सुख मिले तथा इसी जीवन में भगवान को जान पाएं, किंतु उसके लिए करते क्या है हम? हमारी आस्था में दृढ़ता तो है ही नहीं। यदि दृढ़ आस्था न होती तो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि नहीं बन सकता था। यह आस्था ही थी कि उल्टा नाम जपते जपते उसका नाम भी सीधा हो गया, राम उसके जीवन में प्रकट हो गया। तो यह तो स्वाभाविक हर कोई चाहता है कि ध्रुव ने चाहा किंतु वो अटल रहा ना, तभी तो आंखें खोली जब भगवान के दर्शन हुए। हम भी चाहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन हो, लेकिन उसके साथ जोड़ देते हैं कि हमें भी संसार में सुख मिले। अरे सुख मिले कि दुख मिले वो भगवान पे छोड़ो, दर्शन चाहिए, ये बात पक्की है। तो दर्शन है क्या? दर्शन तो एक अनुभूति है। जब अनुभूति होती है तो अपने आप समझ में आ जाता है कि यह भगवान ही है जो मुझे दर्शन दे रहा है। और उसमें यदि आप संसार के सुख की बातें रख दोगे, जिसको कहते हैं कि कोई भी एक लेटर होता है उसके नीचे एनेक्स्चर लगा देते हैं कि हाँ भाई मुझे संसार का सुख भी मिले, वो नहीं। भगवान को जान पाए ये बात तो सही है, किंतु उसके लिए क्या चाहिए हमको? सबसे जरूरी चीज क्या करते हैं हम उसके लिए? तो शुरुआत तो आस्था से ही होती है। आस्था यानी हमारी आस्था भगवान पर हो। जिसकी आस्था होती है उसी को आस्तिक कहा जाता है। तो जिसको नास्तिक कहा जाता है, क्या उसको आस्था नहीं है? आस्था है उसको भी, किंतु उसको भगवान पर आस्था नहीं है, उसको अपने आप पर आस्था है। तो कोई अगर कहे कि वो नास्तिक है तो यह कहना कहां तक उचित है? वो भी आस्तिक है, किंतु उसकी आस्था अपने ऊपर है, भगवान पर नहीं है। जो भक्त होता है वो भगवान में आस्था रखता है और उसकी आस्था में दृढ़ता होती है, उसका अपने प्रभु के प्रति पूरी तरह कमिटमेंट होता है, समर्पण होता है। और जब यह बात आती है तब मालूम पड़ता है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, जो रत्नाकर डाकू का यहां उदाहरण लिया गया है कि अगर आस्था नहीं होती ना तो क्या एक डाकू सोच सकता है क्या कि मैं ऋषि बन जाऊंगा? कभी नहीं सोच सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम एकदम एक्सट्रीमिस्ट हो जाए, एक्सट्रीमिस्ट यानी अतिवादी हो जाए कि भाई जब तक तुम डाकू नहीं बनोगे तब तक तो तुम वाल्मीकि बन नहीं सकते। इसका यह मतलब नहीं होता है। इसका मतलब यह होता है कि आस्था में दृढ़ता होनी चाहिए। हम जिस किसी अवस्था में भी हों तो वो आस्था के साथ, आस्था आई कहां से? किसने उसके भीतर भगवान की आस्था दी? एक संत ने ही तो दी ना, नारद ने ही तो दी। और उस आस्था का आधार लेकर के वो नाम उसको दे गए नारद जी, किंतु वो नाम भी ठीक से नहीं जप पा रहा है, उल्टा जप रहा है, और उल्टा जप के भी वो सीधा हो जाता है। वो राम सीधा होके सीधे उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। आगे है, हमारी श्वासों की प्रक्रिया है ना, यह उल्टी श्वास जाती है। हमें इसका बोध नहीं है कि हमारे प्राण परमात्मा से विमुख जा रहे हैं। यदि परमात्मा में आस्था दृढ़ हो जाए, सद्गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास हो जाए, तो प्राणों की यह विपरीत गति सीधी हो जाए। जब विश्वास की गति सीधी होगी तो चेतना स्वतः ऊर्ध्वमुखी हो ऊपर के विचारों में विचरण करने लगती है। कल तक उठते हुए ईर्ष्या द्वेष के विचार, दुख की भावना कहां विलीन हो गई, और आज यह कहां से सद्विचार उत्पन्न होने लगे, कहां से प्रसन्नता उमड़ने लगी, शांति आने लगी।
क्या कुछ जादू हो गया? नहीं, जादू नहीं हुआ। न किसी संत ने जादू किया। यह जादू तो तुम्हारी अपनी आस्था का है। और इसमें एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है राजमा ने कि यह जो हमारी श्वासें हैं, जो आ रही हैं जा रही हैं, वो उल्टी जा रही है। यहां उल्टी का मतलब यह नहीं है कि जब हमें श्वास लेना चाहिए तब हम छोड़ रहे हैं और जब छोड़ना चाहिए तब ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी श्वास आ जा तो रही है, किंतु हमें यह बोध नहीं है कि हमारे प्राणों में जो सूक्ष्म रूप में यह श्वास पहुंच रही है वो हमारे प्राण परमात्मा से विमुख है। हम जी तो रहे हैं, किंतु हमारी जो चेतना है बिल्कुल जड़वत है, अधोमुखी है, पूरा का पूरा भौतिकता में लिप्त है, सनी हुई है। ये हमको पता नहीं है। तो जैसे जैसे परमात्मा में आस्था दृढ़ होने लगती है और सद्गुरु के वचनों पर विश्वास दृढ़ होने लगता है, तो प्राणों की यह विपरीत गति सीधी हो जाएगी। विश्वास सद्गुरु पर, आस्था परमात्मा पर। यानी सबसे पहले तो हम परमात्मा पर आस्था रखें, यानी आस्तिक बने, और फिर हम विश्वास करें। तो आस्था और विश्वास, इनमें बहुत बारीक अंतर है। आस्था हमें परमात्मा पर है, किंतु पहले हम किसी और को परमात्मा या भगवान समझते थे। कोई और आता था, चला जाता था, और हम सिर्फ और सिर्फ सांसारिक सुखों के लिए ही उस भगवान को मानते थे, जो देवी के रूप में, देवता के रूप में या किसी और रूप में अवतारी, राम, कृष्ण, हनुमान, कुछ भी। किंतु जैसे ही सद्गुरु हमारे जीवन में आता है, और सद्गुरु की विशेषता क्या होती है? उसके वचन होते हैं, उसकी वाणी होती है। कहने को तो कृष्ण ने भी गीता में अपनी वाणी का उद्घोष किया है, किंतु जो कृष्ण को मानने वाले भी हैं, उनमें से कितने लोग उस गीता पर ध्यान देते हैं, उस वाणी को अपने जीवन में धारण करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि गीता में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात सब लिखी हुई है जीवन यापन करने के लिए। क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे उठना, सब कुछ लिखा हुआ उसमें। किंतु किसी को यह सब देखने की, जानने की, समझने की फुर्सत ही नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि यदि कोई आदि गुरु है तो वो कृष्ण है। और गुरु जब आता है जीवन में और उसके वचनों पर जब हमें विश्वास होने लगता है, भगवान को हम मानते हैं, यह आस्था है। और गुरु को हम मानते ही नहीं हैं, हम उसके वचनों पर दृढ़ विश्वास करते हैं। यानी अब हम आगे बढ़ रहे हैं आध्यात्मिक राह पर। तब जाकर जो प्राण अधोमुखी थे, यानी जड़वत जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक जड़ की तरह, जैसे श्वास आ रही है, जा रही है। श्वास तो पेड़ भी लेते हैं, वैज्ञानिकों ने बताया है, और गलत नहीं बताया है कि पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे कितनी हमारी हेल्प करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो श्वास तो सभी लेते हैं, किंतु पौधों के अंदर जो प्राण हैं वो सुप्त हैं, जड़वत हैं। हमारे भीतर जो प्राण हैं उनमें चैतन्य तभी आता है
जब हमारी आस्था परमात्मा में दृढ़ हो और साथ ही साथ सद्गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास हो, तब जाके जो अधोमुखी होती है वो चेतना ऊर्ध्वमुखी होने लगती है और ऊपर के विचारों में विचरण करने लगती है। यानी अब हमारा धरातल हम बोलते हैं, तो ये क्या है? धरातल, यानी धरा यानी पृथ्वी। तो जब तक हम पृथ्वी पर हैं तो शरीर तो रहेगा पृथ्वी पर, तो हमारा धरातल फिर क्या हुआ? धरातल यानी हमारा लेवल भीतर का है, उसमें जो हमारे भीतर धरा हुआ है वो धर्म, हम उसमें किस तल तक पहुंचे हैं यह हमें पता होना चाहिए। यह धरातल ऊपर उठना मतलब जो हमारे भीतर धरा हुआ है वो धर्म, हम उसकी ओर, वो सत्य धर्म, कितना हम उसके करीब पहुंच रहे हैं। तब हमारी चेतना स्वतः ही ऊर्ध्वमुखी होकर के ऊपर के विचारों में विचरण करने लगती है और हमारे प्राणों की जो गति है वो ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, नहीं तो वो अधोमुखी ही रहती है। और फिर अनुभव में आता है प्राणी को कि अरे कल तक तो मेरे भीतर बहुत ईर्ष्या द्वेष के विचार उठ रहे थे, बहुत ही दुख की भावना, कष्ट की भावना लगी रहती थी, थोड़ा सा कुछ कहीं हो गया बस परेशान चिंतित, अब कहां विलीन हो गए ये सब, पता ही नहीं लगा। और कितने सुंदर सुंदर विचार, सद्विचार, अच्छी अच्छी बातें, अरे कहां से आने लग गई ये? और जब यह सब अपने भीतर अनुभव में आता है तो अपने आप ही प्रसन्नता से भर जाता है। किस बात की प्रसन्नता होती है कि देखो सद्गुरु ने कितनी कृपा की है मुझ पर, कृपा की है, कोई संदेह नहीं है। प्रसन्नता आने लगी है, शांति आने लगी है, बहुत बड़ी कृपा है। तो क्या ये जादू से हो गया? क्या अपने आप हो गया? नहीं, कोई जादू से नहीं हुआ है। यह जादू तो तुम्हारी आस्था ने, तुम्हारे विश्वास ने किया है। जादू होता है, कृपा के द्वारा तो होता है, किंतु वो जादुई छड़ी हमारे हाथ में है। जब हम अपने ऊपर कृपा करते हैं, यानी पूरा अपना जितना भी है पूरा उसमें झोंक देते हैं, पूरी तरह से 100% लगा देते हैं, तब अपने आप ही हमें उसकी कृपा मिलने लगती है और एक जादू का वातावरण बन जाता है कि क्या हो गया? ये जादू तो मेरी आस्था ने किया है, मेरे विश्वास ने किया है, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम अहंकार में फूलने लगे। कृपा उसकी ही होती है। आगे है, जिसके अंतर में दृढ़ आस्था है, दृढ़ विश्वास है, परमात्मा उसके जीवन में सत्य रूप में आते हैं, उसके जीवन में स्वतः ही गति आती है, गीत उमड़ने लगते हैं, परमात्मा का दर्शन भी अवश्य ही होता है। वो पाता है अपने जीवन को सच्चिदानंद परमात्मा से भरपूर। और यह अनुभव जिसको मिल गया, जो इस पैराग्राफ में लिखा है, वही व्यक्त कर सकता है इस बात को। और इसमें कोई संदेह नहीं है। यह दृढ़ आस्था और दृढ़ विश्वास अपने आप ही सत्य की ओर उसे पहुंचा देते हैं। तो परमात्मा अपने आप सत्य के रूप में अनुभव में आने लगता है और हम अपना जो भीतर धरा हुआ धर्म, सत्य धर्म, उसके करीब पहुंचने लगते हैं और जीवन में स्वतः ही गति आने लगती है। तो गति है भीतर की और गीत भी उमड़ते हैं भीतर से। गाना, गुनगुनाना, मस्त रहना स्वतः ही होने लगता है और हम
जाने अनजाने अपने आप ही उसके करीब पहुंचने लगते हैं, और तब अपने आप ही उसकी कृपा भी होती है। अवश्य होता है। यहां पे एक कंफर्मेशन है राजमां की ओर से कि अवश्य होगा। संशय होना ही नहीं चाहिए इस मामले में कि यदि मेरे जीवन में यह अवस्था बनी है कि मुझमें दृढ़ आस्था है, विश्वास है, और मेरे जीवन में परमात्मा सत्य के रूप में आ गया है, और स्वतः ही मेरे जीवन में गति आ रही है, भीतर से गीत उमड़ रहे हैं, तो अवश्य ही होता है परमात्मा का दर्शन, और उसका जीवन पूर्ण रूप से भीतर बाहर उस सच्चिदानंद परमात्मा से ओतप्रोत हो जाता है, भरपूर हो जाता है। ये एक भक्त का अनुभव है जिसने अपने जीवन में अनुभव किया है कि हाँ, किस प्रकार यह आस्था और दृढ़ विश्वास उसने मेरे जीवन का रूप बदल दिया, न जाने कौन सा जादू कर दिया। आगे है, आज जिनको हम सद्गुरु भगवान कहते हैं, वह सशरीर हमारे समक्ष थे तो लोग कहते थे कि एक व्यक्ति ही तो है, एक व्यक्ति भगवान बन सकता है, भगवत पद प्राप्त कर सकता है। हमारे भीतर यह दृढ़ता देने के लिए ही तो भगवान व्यक्ति रूप में आते हैं। वह बताते हैं कि मैंने किसी के चरणों में शीश झुकाकर अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाया, विश्वास के दीपक से निरंतर ही उसके प्रेम भाव की आरती उतारता रहा, तो आज मैं गुरु बना, संत बना, भगवान बना। गुरुदेव ने बताया कि जब मैंने बाबा का दर्शन किया तब अंतर में एक ऐसी भावना जागी कि मैं कहने लगा, बाबा जी, बाजी, बाबा जी, मेरे भीतर अब वह मधुर मुरली बजने लगी जिसके लिए मैंने अनेक साधन जप तप किया, किंतु मेरी मुरली नहीं बजी। बाबा की कृपा से ही अब मन की मुरली बजी है, तो मैं चाहता हूं कि सभी के मन की मुरली बजा दूं। संत की कृपा से मेरे भीतर सत्य की प्रेरणा जगी है, भगवान का भाव जागृत हुआ है, तो मेरा तो यही कहना है कि संत की कृपा ही तुम्हारी सच्चाई है, सच्ची इच्छा है, यही तुम्हारे भीतर परमात्मा को जगाएगी। जिस दिन तुम्हारे भीतर परमात्मा का भाव जागेगा, उस दिन से स्थूल भाव में नहीं जी सकोगे, निरंतर ही देह से ऊपर उठकर परमात्मा के भाव में जियोगे। और यही है कि हम कहते हैं सद्गुरु भगवान, जानते हैं हम कि शरीर था उनका, तो लोग यही समझते थे कि यह तो एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति कैसे भगवान बन सकता है, समझ नहीं पाते थे। और जो लोग कंफ्यूज रहते थे उनको वो यही समझाते थे कि भाई अभी तो मैं 3.5 हाथ के इस शरीर में हूं। ये उन्हीं के वाक्य हैं कि अभी तो मैं 3.5 हाथ के शरीर में बंधा हुआ हूं, जिस दिन यह शरीर नहीं रहेगा उस दिन मैं सर्वव्यापी हो जाऊंगा। उनको अपने भीतर तो पता था कि मैं भगवान हूं, और लोगों को भी पता लगा कि वो भगवान ही हैं। तो जो नहीं समझता वो तो एक व्यक्ति समझता है, किंतु संत आया इसीलिए, यही बतलाने के लिए कि एक व्यक्ति भगवान बन सकता है, भगवत पद प्राप्त कर सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए दृढ़ आस्था और दृढ़ विश्वास। और यही बतलाने के लिए तो संत व्यक्ति के रूप में भगवान होते हुए भी आते हैं, हमारे लिए ही आते हैं, और बताते हैं कि भाई मैंने भी किसी के चरणों में शीश झुकाया है,
मैंने भी किसी पर विश्वास किया है और वो विश्वास का दीपक, उसकी लौ आज भी जगमगा रही है। भले ही सद्गुरु नहीं है, भले ही बाबा नहीं है, किंतु वो विश्वास का दीपक आज भी जल रहा है। जिन जिन भक्तों के भीतर आस्था है, विश्वास है, वो विश्वास का दीपक आज भी जल रहा है। तो क्या किया सद्गुरु ने? विश्वास के दीपक से निरंतर ही उसके प्रेम भाव की आरती उतारता रहा, यही करता रहा। तो आज मैं जाकर गुरु कहला रहा हूं, संत कहला रहा हूं, भगवान कहला रहा हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो विश्वास के दीपक से निरंतर उसके प्रेम और भाव की आरती उतारते रहे। और बतलाते हैं, ये घटना तो हम सबको पता है और ये वाणी भी हम सबको पता है कि जब बाबा का दर्शन किया मैंने, तो एक मन में ऐसी भावना जागी कि बाबा जी, तो मेरे भीतर अब मधुर मुरली बजने लग गई, जिसके लिए अनेक जप तप साधन किया था, किंतु फिर भी मुरली नहीं बजी। तो कैसे बजी मुरली? सद्गुरु की कृपा से बजी, बाबा की कृपा से बजी। तो जब यह बज गई मुरली, तो बता दिया जाए सबको, भाई तुम भी अपने मन की मुरली बजा सकते हो, बस थोड़ी सी तैयारी चाहिए उसके लिए। मुरली बनने के लिए तैयार होना पड़ता है। सर्वप्रथम भीतर से खाली होना पड़ता है। जिस तरह मुरली यानी बांस की बनी हुई, बांस भीतर से पोला होता है, खाली होता है। दूसरी चीज, उसमें छिद्र होते हैं। तो छिद्र होने के लिए भी जो भी आपको किया जाता है, वो उसको दुख कष्ट नहीं मान करके, और तब जाकर वो भगवान के होठों की शोभा बढ़ाती है वो मुरली। तो गुरुदेव भी चाहते हैं कि सबके मन की मुरली बजा दें और सबको ही मुरली बना दें। तो संत की कृपा से यदि मेरे भीतर सत्य की प्रेरणा जागी है, यह गुरुदेव के मन में भाव है और स्वाभाविक है, भगवान का भाव जागृत हुआ है, तो उनका यही कहना है कि संत की कृपा, और यदि सच्चे मन से तुम उसकी कृपा के इच्छुक हो और अपने भीतर एकमात्र लक्ष्य तुम्हारा अपने परमात्मा को जगाना है, तो जरूर यह जगाएगी। मन की मुरली सद्गुरु ने बजाई है और हमें भी बजाना सिखा रहे हैं, और वो मुरली हमें पकड़ा रहे हैं, जिसे हम अक्सर कहते हैं। क्या है वो वाणी की वेणु है। और गुरुदेव ने खुद ही कहा है कि बाबा मौन रहकर सबको वाणी दे गए। सब मौन कौन है? कोई मौन नहीं है। बाबा भी मौन नहीं है, वो स्वयं नहीं बोल रहा, किंतु बच्चों के मुख से वही बोलता है। तो जिस दिन भीतर परमात्मा का भाव जागेगा, उस दिन से मुरली बज जाएगी, फिर स्थूल के भाव में जीना कठिन हो जाएगा। यही है सारा का सारा प्रस्तुतिकरण या तैयारी सत्संग के द्वारा या और जितने साधन हैं उनके द्वारा। यही है कि फिर हमें यह भाव न कचोटे कि भाई हम स्थूल के भाव में नहीं जी पा रहे हैं, हमें ये दुनियादारी छू ही नहीं रही है। परेशान हो जाते लोग, कैसे संभालूं, कैसे वो नहीं। अरे कर्तव्य समझ के करना है, ये बात तो पहले ही है, लेकिन भाव स्थूल का नहीं रहेगा, सूक्ष्म का रहेगा कि प्रभु है, मुझसे सेवा ले रहा है, जो उसका दिया हुआ काम है मैं बिल्कुल उसको अपना कर्तव्य समझकर निभा रहा हूं। तो स्थूल का भाव नहीं होगा, भाव तो प्रभु का ही होगा, सूक्ष्म का भी होगा। तो इसकी तैयारी अपने भीतर रखनी है
कि निरंतर ही हम देह से ऊपर उठकर परमात्मा के भाव में जीने लगेंगे। बस ये मन में सोच के रखें, और यदि यह हमारा प्रस्तुतिकरण है, हम उसके लिए तैयार हैं, तब गुरुदेव तो पहले ही तैयार है। तो कह ही रहे हैं कि बाबा की कृपा से मेरे मन की मुरली बजी है, तो मैं भी चाहता हूं कि सभी के मन की मुरली बजा दूं। तो गुरुदेव तो चाहते ही हैं, बस अगर कुछ कमी है तो हमारी चाह में है। आगे है, तब भगवान हमारे जीवन में संदेश देता है कि तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। अब तुझे यह नहीं कहना पड़ेगा कि मैं तेरा हूं। यह तभी तक कहना पड़ा जब तक जीवन में उस शक्ति की विद्युत प्रवाहित नहीं हुई थी। शक्ति की विद्युत प्रवाहित हुई तो भगवान स्वयं यह कहता है, यह बंदा मेरा है। प्रभु फिर अपने बंदे को अपने ढंग से रखता है। प्रभु कृपा प्राप्त प्राणी के जीवन में सदैव प्रकाश रहता है एवं अज्ञान, अभाव, अविद्या का अंधेरा दूर हो जाता है। वह इस लोक में रहते हुए भी प्रभु के भाव में जीवन व्यतीत करता है। यह है हमारा संत चरण में बैठने का फल। और इसमें यही बतला दिया कि भाई आप लोग बोलते रहते हो सत्संग करो, संत की शरण लो, उसके चरणों में बैठो, समर्पण करो, आखिर हमें क्या फल मिलेगा इसका? तो क्या फल मिलता है ये बता रहे हैं कि अभी तक तो तुम कहते थे कि प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। और गुरुदेव ने भी भाव निर्झरणी के एकदम प्रारंभ में लिखा हुआ है, शुरू में ही, कि दो शब्द सुना जा बड़े प्यारे हैं, मैं तेरा हूं। यही कहने में न जाने कितने जन्म लग जाते हैं, किंतु अब जो जन्म मिला है उसमें कम से कम हम यह कहना सीख गए कि मैं तेरा हूं। और मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं कहते कहते उसके भीतर भी यही भाव आ जाता है, उस संत के भीतर, और वो भी यही कहता है कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। तो दोनों एक दूसरे के हैं। अब तुझे कहना नहीं होगा कि मैं तेरा हूं, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। तू किसी का है ही नहीं। और तू कहता है कि तुम आए मेरे लिए इस दुनिया में, जिसको बीवी जी कहती है मेरी खातिर आए जग में, पहना चोला संतों का। तो वो क्या कहता है, तेरी खातिर नहीं आया, मैं तो सबकी खातिर आया हूं। और जो भी मेरी शरण में आ जाता है और जो पूरी तरह दृढ़ आस्था और विश्वास के साथ प्रेम और भाव में मगन रहता है, मैं उसके लिए यही कहता हूं, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। तेरे जीवन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भ्रम नहीं। अब तुझे कहना ही नहीं पड़ेगा कि मैं तेरा। ये तो पहले यही रट लगाता रहता था कि भाई आपने ही तो कहा कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं कह, तो मैं तो कह चुका कितनी बार। अब कहता है वो, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। तो तभी तक तो कहना पड़ा जब जीवन में वो एक ऐसी शक्ति की विद्युत प्रवाहित नहीं हुई। यहां विद्युत से मतलब क्या है? यहां विद्युत से मतलब है वाइब्रेशन, करंट। ये कोई वो करंट नहीं है जो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, ये एक ऐसा करंट है, एक ऐसी शक्ति है जिसको हम कहते हैं कि क्या शक्ति है हम तो जान नहीं पाते। और वो भी प्रार्थना में हम कहते हैं, बीवी जी की लिखी हुई, कि शक्ति तेरी कोई जान न पावे, नेति नेति कर शीश झुकावे। तो तब तक जान नहीं पाता जब तक
उसका वाइब्रेशन पूरी तरह भीतर नहीं आ जाता, पूरा वो उसकी एनर्जी, उसका फ्लो भीतर नहीं आ जाता। तो जैसे ही विद्युत प्रवाहित हुई, वैसे ही अपने आप भीतर गूंज उठती है कि अरे तू कौन है, तू मेरा बंदा है। भीतर बैठा हुआ भगवान यही कहता है बार बार कि ये मेरा बंदा है, ये बंदा मेरा है, और फिर अपने ढंग से रखता है और हमेशा उसकी कृपा के छत्र छाया में रहता है। और प्रभु की कृपा को जो पा लेता है उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता है। भाई जिसके जीवन में उस शक्ति की विद्युत प्रवाहित हो गई तो उसके यहां तो क्या है, हमेशा बत्ती जलती रहती है, प्रकाश ही प्रकाश रहता है। और उसी को तो कहते हैं कि सदा दिवाली संत घर, आठों पहर आनंद। तो कहां है वहां अज्ञान, कहां है अभाव, कहां है अविद्या? कुछ भी नहीं है। ये सब तो लगे हुए हैं। जब प्रकाश आ जाता है ज्ञान का, भाव का, और जब अध्यात्म विद्या पूरी तरह से आ जाती है भीतर में, तब अपने आप ही अज्ञान, अभाव और अविद्या का अंधेरा दूर हो जाता है। उसका जीवन क्या है? अब प्रभु के भाव में जीना, और तब वो कृपा का और अनुभव करता है। फिर भजन की पंक्ति याद आ जाती है, तेरे ही भावों में जीना है कृपा तेरी। इससे बड़ी कृपा हो ही नहीं सकती है कि जो उसके भाव में जीना सीख जाता है, उसके भाव में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो यह मिलता है फल संत के चरणों में बैठने का, उसकी शरण में रहने का। आगे है, ये इसका अंतिम पैराग्राफ है कि हम सत्संग करते करते, बैठते बैठते, कानों से प्रभु की वार्ता सुनते सुनते हृदय को सींचते हैं, वह पाते हैं कि मैल दूर हो गया। हमारे भीतर केवल परमात्मा रूपी कमल, उसका ही सौंदर्य, उसकी ही सुगंध, उसका ही सत्य प्रकट होने लगा। हम तब संसार में रहते हुए भी आनंद और शांति का खजाना पाते हैं। जब प्राणी अपने अभिमान से मुक्ति पाता है, तब इस भाव से भी छूटता है कि ऊपर वाले का सहारा लेगा। ऊपर वाला नहीं, भीतर वाला क्या बोलता है उसकी ओर देख। जब भीतर वाले की आवाज सुनते हैं, तब पता लगता है कि अंतरात्मा सदा ही सत्य बोलती है, सच्ची प्रेरणा देती है, सच्ची राह पर चलाती है। तो क्या फल मिला? चरणों में बैठने का। सत्संग मिल गई, बड़ी सहजता से मिल गई, और कानों से प्रभु की वार्ता सुनने मिल गई, और उन कानों से हमने रसपान किया, और रसपान ने हमारे हृदय का सिंचन किया, और सिंचन ही नहीं किया, पूरी तरह हमारे अंतःकरण का प्रक्षालन हो गया, यानी सारा मैल दूर हो गया। यह है प्रभु की कृपा का फल। अब हमारे भीतर क्या रह गया? केवल परमात्मा रूपी कमल, बस उसका सौंदर्य, उसकी सुगंध, और वही सब प्रकट होने लगता है। अपने आप अनुभव में आता है कि भले ही हम इस संसार में रह रहे हैं, इसको गुरुदेव ने कहा कमलवत ही नहीं, कमल नेत्रवत। जिस तरह कमल के नेत्र हमेशा सूरज की ओर लगे रहते हैं, वैसे ही जिसके भीतर प्रभु का कमल खिल गया, वो संसार के कीचड़ में रहते हुए भी प्रभु को ही देखता है, उसी के दर्शन, उसी के आनंद में अपना जीवन व्यतीत करता है। और उसके बाद जब प्राणी अपने अभिमान से मुक्ति पाता है,
तब इस भाव से भी छूट जाता है कि भाई अपने आप ही ऊपर वाला मुझे संभालेगा, मेरा सहारा, मुझे उसी का सहारा मिलेगा। अरे ऊपर वाला नहीं, भीतर वाला क्या बोलता है, वो तो तेरे भीतर आ गया अब, और भीतर बैठ करके वो तुझे प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ा रहा है, बतला रहा है कैसे आगे बढ़ना है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला नहीं, भीतर वाला क्या बोलता है उसकी ओर देख भाई तू। और जब भीतर वाले की आवाज सुनने लगते हैं हम, तब पता लगता है कि कभी भी भीतर वाला झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सत्य ही बोलती है वो अंतरात्मा, और सच्ची प्रेरणा देती है, सच्ची राह पर चलाती है। यह तो तभी तक था जब हमारे भीतर में मैल था, गंदगी थी। वहां से जो आवाज चली, वो आवाज तो बिल्कुल साफ सुथरी थी, कहीं कोई उसमें डिस्टॉर्शन नहीं था। हाँ, बीच में गंदगी थी, मैल था, डाइवर्सन्स थे, इधर उधर घूम फिर के जब हम तक पहुंचती है तभी हमें संदेह होता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये अंतरात्मा की आवाज है। कंफ्यूजन बना रहता है। किंतु जब सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है, कहीं कोई संदेह नहीं रहता। ये अंतरात्मा सदा ही सत्य बोलती है, सच्ची प्रेरणा देती है और सच्ची राह पर ही चलाती है। बस यही पूरा करते हैं, और ये लेख भी यही, प्रवचन पूरा यही हो रहा है। जब समय सीमित होता है और कई हैंड रेज होते हैं, तो मैं तो इसी को प्रेफर करता हूं, जिनके हैंड रेज कम होते हैं उनको पहले प्रेफरेंस देता हूं। तो सबसे पहले नंबर है सुभाष जी पोद्दार। बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। यह बात आई थी, संत चरण में बैठने से अज्ञान, अभाव, अविद्या का अंधेरा दूर हो जाता है। जीवन में प्रकाश भी आने लग जाता है। लेकिन हम प्राणी भौतिकता में रहने के कारण, अर्थात स्थूल में रहने के कारण कांस्टेंट संशय की स्थिति में क्यों रहते हैं, जबकि हमारा तो अटैचमेंट सदगुरुदेव से हो जाता है, फिर भी ऐसा क्यों भैया? वो तो पहले इसी में बताया ना कि उसके लिए क्या होना चाहिए, दृढ़ आस्था और दृढ़ विश्वास। ये दो चीजें हैं। और जो सदगुरु की वाणी पे हम विश्वास करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ विश्वास कर लिया, जो सदगुरु का संदेश है, जो हमको बतला रहे हैं, उस पे हमको चलना है। और ये सब अगर होता है जीवन में, तो फिर कहीं कोई रहेगी नहीं, ना अविद्या रहेगी, ना अभाव रहेगा, ना ज्ञान रहेगा। अपने आप ही हम अनुभव करेंगे कि दूर हो रहा है सब, कोई संदेह है ही नहीं इसमें। अभी बीच की स्थिति में है हम, समस्या यही होती है, थोड़ा सा चले हैं और हम चाहते हैं कि एकदम से हो जाए सब, है ना। समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखें, किंतु चलते चलें। गतिशीलता बनी रहनी चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, है ना। ठीक है। हाँ हरिओम। हाँ अजय बंसल। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये आखिरी में बात आई कि जब तक वो पूरी सफाई नहीं हो जाती है, मतलब
सफाई होना जरूरी है, तब वो अंतरात्मा जो कहती है वो सत्य बोलती है। लेकिन ये जो सफाई तो एक प्रोसेस है, मतलब होते होते से होगी सफाई, तो कब माने कि भाई सफाई हो गई, मतलब इसको कैसे समझे कि हाँ भाई अब सफाई हो गई, अब सत्य सत्य तो निकलता ही है मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था। नहीं, वो मैंने कहा ना, वो डिस्टॉर्टेड रहता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं। हम जब उसको आजमाते हैं, हमको लगता है कि ये मेरा इंट्यूशन है, अंतः प्रेरणा है और मैं इसके अनुसार काम कर रहा हूँ, और वो ज्यादातर सही भी होता है, लेकिन कभी कभी गलत भी होता है। तो जब गलत होता है तो हमको थोड़ी सी, क्या बोले, सीख लेनी चाहिए और उस पर थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए कि हमने तो समझा था बहुत सही अंतः प्रेरणा है ये, लेकिन ये गलत क्यों हुई। तो और गंदगी दूर होती है इस प्रोसेस के द्वारा। अदरवाइज ज्यादातर जो हमारे भीतर से प्रेरणा उठती है वो सही ही होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैल तो इसी प्रकार दूर होता है और कोई तरीका नहीं है मैल दूर होने का। अगर हमारा डिसीजन गलत होता है तो मतलब अब और सफाई बाकी। हाँ जी, हाँ जी, यही मतलब है। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ जी, नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, जैसे भी की बात भी आई और रत्नाकर डाकू की भी बात आई, तो इनके अंदर दृढ़ आस्था और विश्वास था। तो अपने अंदर भी थोड़ा महसूस करते हैं कि आस्था और विश्वास तो अच्छा, मतलब सही है, लेकिन फिर भी क्रोध भी आता है जीवन में। थोड़ा लगता है कि क्रोध भी इतना चाहते हुए भी आ जाता है, और मतलब स्थिति परिस्थिति में भी हम थोड़ा बहुत डगमगा जाते हैं। तो वही थोड़ा चाहते थे कि मतलब ऐसा स्थिति में क्यों होता है, मतलब नहीं, वो क्यों की बात नहीं सोचनी है। रत्नाकर डाकू का आपने नाम लिया, इसमें उदाहरण भी है। तो एक दिन में रत्नाकर डाकू जो है वाल्मीकि तो नहीं बन गया ना। समय लगा ना उसको। तो क्यों में नहीं उलझ करके हम धैर्य रखें और लगे रहें उसके चरणों में। अभाव नहीं आता है, बस इतना विश्वास है, अभाव नहीं आता है बस। नहीं, अभाव क्या, मैं कह रहा हूँ उस पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हमारा ध्यान तो होना चाहिए भाव के ऊपर में, अभाव की बात ही नहीं लेनी है हमको। तो हमको तो उसके भाव और प्रेम पे ध्यान देना है। हमको तो इन विकारों पे कोई ध्यान ही नहीं देना है कि क्रोध आता है या चिंता होती है या कुछ और बात होती है, इन पे ध्यान नहीं देना है। और धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते जाएंगे तो सब अपने आप आएगा। ठीक है, ठीक। हरिओम। हाँ हरिओम, पूरा करते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम।